हेलो गाइज़, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूँ और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा। तो ये शॉर्ट स्टोरी है और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसको आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊँगा और साथ में ग्रामर के पोर्शन को भी कवर करूँगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है बिरबल्स विजडम। यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ किया गया है जो कि काकी का मतलब देता है। तो बिरबल की विजडम, विजडम कहते हैं अक्लमंदी को या बुद्धिमानी को। तो बिरबल की अक्लमंदी, ये था हमारा टाइटल। इसको मज़ीद पढ़ते हैं। वन फाइन डे, एक दिन अकबर लॉस्ट हिज रिंग। लॉस्ट की सेकंड फॉर्म में, तो लॉस का मतलब होता है खो देना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है लॉस्ट। तो अकबर ने खो दिया हिज रिंग, रिंग कहते हैं अंगूठी को। तो एक दिन अकबर ने अपनी अंगूठी को खो दिया। व्हेन बिरबल अराइव्ड इन द कोर्ट, व्हेन जब बिरबल अराइव का मतलब होता है कहीं पे पहुंचना। तो जब बिरबल पहुंचे इन द कोर्ट, दरबार में, अकबर टोल्ड हिम, तो अकबर ने उसे बताया। टोल्ड का, टेल का मतलब होता है बताना, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है टोल्ड। तो अकबर ने उसे बताया, आई हैव लॉस्ट माई रिंग। आई हैव लॉस्ट, मैंने खो दिया है, माई रिंग, अपनी अंगूठी को, यानी कि जो मेरी अंगूठी है वो खो गई है। यहाँ पे हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है। जब हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक़या कहलाता है। माई फादर हैड गिवन इट टू मी एज अ गिफ्ट। माई फादर हैड गिवन, मेरे जो पिता है उन्होंने मुझे दिया था, टू मी, इसे एज अ गिफ्ट, गिफ्ट के रूप में, यानी कि तोहफे के रूप में मेरे पिता ने मुझे ये दिया था, यानी कि ये जो अंगूठी थी वो मुझे दी थी। यहाँ पे हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। जब हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक़या कहलाता है। प्लीज़ हेल्प मी फाइंड इट। प्लीज़ हेल्प मी यानी कि कृपया करके मेरी मदद कीजिए, फाइंड इट, इसको ढूंढने में। बिरबल सेड, बिरबल ने कहा, डोंट वरी यूर मजेस्टी, यानी कि परेशान मत होएं, यूर मजेस्टी, ए महाराज। आई विल फाइंड यूर रिंग राइट नाउ। आई विल फाइंड, यहाँ पे विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जब विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक़या कहलाता है। तो आई विल फाइंड यूर रिंग, तो मैं तुम्हारी अंगूठी ढूंढूंगा, राइट लो, अभी, इसी वक्त। ही सेड, उसने कहा, यूर मजेस्टी, ए महाराज, द रिंग इज हेयर इन दिस कोट इटसेल्फ, यानी कि जो अंगूठी है, इज हेयर इन दिस कोट, वो इसी दरबार में है, इट्सवेल, यानी कि वो अपने आप में ही इसी दरबार में है। इट इज़ विद वन ऑफ द कोटियर, इट इज़ विद वन ऑफ द कोटियर, यानी कि ये एक दरबारियों में से एक दरबारी के पास है। द कोटियर हु हैज़ अ स्ट्रॉ इन हिज बियर्ड हैज़ योर रिंग। द कोटियर यानी कि दरबारी, हु है, जिसके पास है, अ स्ट्रॉ, स्ट्रॉ का मतलब होता है तिनका, तो जिसके पास तिनका है, इन हिज बियर्ड, उसकी दाढ़ी में, बियर्ड कहते हैं दाढ़ी को, तो जिसकी दाढ़ी में तिनका है, हैज़ योर रिंग, उसके पास तुम्हारी रिंग है। द कोटियर हु had the emperor's ring was shocked and immediately moved his hand over his beard. द कोटियर, दरबारी, हु हैड द एम्पायरर्स रिंग, जिसके पास एम्पायरर्स रिंग यानी कि जिसके पास सम्राट की अंगूठी थी, वॉज शोक्ड, तो वो शोक था, हैरान था, एंड इमीडिएटली, और तुरंत ही, मूव्ड हिज हैंड, उसने क्या किया, फेरा। मूव का मतलब होता है फेरना, तो उसने फेरा हिज हैंड, अपने हाथ को, ओवर हिज बियर्ड, अपनी दाढ़ी पर। बिरबल नोटिस, बिरबल ने ध्यान दिया, दिस एक्ट, यानी कि बिरबल ने इस एक्ट पर, इस काम पर ध्यान दिया, ऑफ द कोटियर, यानी कि जो दरबारी था उसके इस काम पर बिरबल ने ध्यान दिया। ही इमीडिएटली, उसने तुरंत ही, पॉइंटेड, पॉइंटेड का मतलब होता है इशारा करना, तो उसने तुरंत ही क्या किया, पॉइंटेड, इशारा किया। टू वर्ड्स, टू वर्ड्स का मतलब होता है की और, तो उसने इशारा किया द कोटियर, यानी कि उसने तुरंत ही उस दरबारी की ओर इशारा किया, एंड सेड, और कहा, प्लीज सर्च दिस मैन। सर्च का मतलब होता है तलाशी लेना, तो प्लीज सर्च दिस मैन, यानी कि कृपया करके इस आदमी की तलाशी लो। ही हैज़ द एम्पायरर्स रिंग, यहाँ पे जो हैज़ है ये प्रेजेंट का पोजेसिव टेंस है। जब हम कहते हैं कि किसी के पास कुछ है,
प्रेजेंट के लिए, तब हम हैज़ या हैव का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे है ही हैज़ द एम्पायरर्स रिंग, यहाँ यानी कि इसके पास सम्राट की अंगूठी है। यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ किया गया है। अपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का के की। अकबर कुड नॉट अंडरस्टैंड हाउ बिरबल हैड मैनेज टू फाइंड द रिंग। ये अकबर कुड नॉट अंडरस्टैंड, तो जो अकबर था कुड नॉट अंडरस्टैंड, वो नहीं समझ पाया हाउ बिरबल हैड मैनेज, कि बिरबल ने कैसे मैनेज किया टू फाइंड द रिंग, यानी कि बिरबल ने इस अंगूठी को कैसे ढूंढना, ये अकबर समझ नहीं पाए। बिरबल देन टोल्ड अकबर, तो जो बिरबल था देन फिर उसने क्या किया, टोल्ड बताया अकबर को, डैट अ गिल्टी पर्सन इज ऑलवेज स्केर्ड, कि एक जो गिल्टी पर्सन होता है यानी कि गुनहगार जो आदमी होता है, इज़ ऑलवेज स्केर्ड, वो हमेशा क्या होता है, डरा होता है। सो दिस इज़ द वीडियो गाइज। अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें। ये शॉर्ट स्टोरी थी। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।